जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग थर्ड डे जो एग्ज़ाम हो रहा है हमारे स्कूल में, उसका हाल चाल, उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और आज का जो पेपर है वो साइंस का है। सब लोग आज का पेपर देख सकते हैं और इसके बारे में सबसे अच्छा जानकारी बच्चों से ही मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग बच्चों से जानकारी लेते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि पेपर कैसा है, वो कितना परसेंट कर सकते हैं। चलिए जानकारी लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए आप खड़े हो जाइए। तो आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। आरोही कुमारी। ओके, अच्छा किस सब्जेक्ट का पेपर है आज? साइंस। किस क्लास में? मेरे तरफ देखिए। हाँ, पेपर आसान है ना? अच्छा है, कर सकती है ना पूरा? बहुत इजी है। चलिए, पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट पढ़ के आते हैं वो आसानी से पेपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज जो लोग पढ़ के नहीं आते हैं तो बस वही होगा, उनके लिए पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही भारी। चलिए आप खड़िए। क्या नाम है? आरुषि कुमारी। किस क्लास में है? 1 में है। पेपर आसान है ना? थोड़ा पेपर दिखाइए तो। आप वैसे बाबू मैच नहीं किया था, सीधा सीधा मैच। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, सब लोग अच्छे से लिख रहे हैं, काफ़ी सुंदर लिख रहे हैं। हैंड राइटिंग सबकी अच्छी है, आप देख सकते हैं। आइए अब हम लोग किसी और स्टूडेंट से बात करते हैं। चलिए, अहम पेपर कैसा है आज का? बहुत इजी है ना? आसान है ना? कर सकते हैं ना? कितना परसेंट? 90%। वेरी गुड। चलिए एक और स्टूडेंट से पूछते हैं जो सीनियर स्टूडेंट हैं। आप खड़े हो जाइए। तो खड़े हो जाइए। अच्छा, किस क्लास में आप? स्टैंडर्ड 8। ओके, किस सब्जेक्ट का पेपर है आज? साइंस। आसान है ना पेपर? बहुत आसान है। अच्छा, पढ़ के आई है ना? कॉपी पे नहीं ना हो रहा है? ओके, वेरी गुड। चलिए आप, चलिए इसके बाद मैं रूम नंबर 3 में उपस्थित हुआ हूँ और रूम नंबर 3 के बच्चे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लिख रहे हैं। काफ़ी शांत माहौल है, कदाचार की कोई व्यवस्था नहीं, कोई कदाचार नहीं कर सकता है, चीट कोई नहीं कर सकता है। ओके, चलिए तो बच्चों से जानकारी लेते हैं सबके बारे में कि कैसे पेपर है आज का, और बच्चे ही बताएंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए आप खड़े हो जाइए। पेपर कैसा है आज का? बहुत अच्छा है। अच्छा, किस सब्जेक्ट का पेपर है आज? साइंस। ओके, पूरा कितना कर सकती हैं आप? 85%। गुड, वेरी गुड। बैठिए तो। चलिए देख सकते हैं बच्चे कैसे लिख रहे हैं। सर आपको क्या लगता है ये जो बच्चे हैं कितना परसेंट कर सकते हैं? अगर ये अपनी ईमानदारी से अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे परिश्रम के अनुसार हमें भरोसा है कि ये अप्रोक्स 90% जरूर लाएंगे। ये तो है कि ये बच्चे बहुत परिश्रमी हैं, बहुत हार्ड लेबर करते हैं, मेहनती हैं, अच्छा कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आए हैं रूम नंबर 4। रूम नंबर 4 के बच्चे काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं, चीट की कोई गुंजाइश नहीं। आप देख सकते हैं कि हर एक क्लास में पार्टिकुलर एक एक टीचर हैं जो सभी बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और आज का जो पेपर है वो है साइंस का पेपर। बच्चों से जानकारी लेते हैं कि कैसे इन लोगों का पेपर सॉल्व हो रहा है, कितना आसान है, कितना कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए तो पूछते हैं सबसे पहले। आप खड़े हो जाइए। किस सब्जेक्ट का पेपर है आज? साइंस का है। अच्छा, किस क्लास में आप? 4 में हैं।
कितना परसेंट कर सकती हैं आप? सर 95। 95%। ओके, वेरी गुड। बैठिए। चलिए चलिए आप खड़े हो जाइए। आप किस क्लास में आप? 7th। अच्छा, कितना परसेंट आप पेपर कर सकती हैं? सर 90%। पेपर आसान है ना? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत खुशी होती है जान करके कि जब बच्चे पढ़ के आते हैं और अपने पेपर एकदम अच्छे से करते हैं, अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, तो बहुत खुशी होती है। सबसे ज़्यादा तो उनके जो टीचर होते हैं उनको खुशी होती है, उसके बाद ही किसी और को खुशी होती होगी। जब बच्चे अच्छा करते हैं तो बहुत ही आनंद महसूस होता है उसके वर्ग टीचर यानी क्लास टीचर को, उसके माता पिता को। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब हम लोग आए हैं रूम नंबर 5। रूम नंबर 5 के बच्चे जो हैं काफ़ी तैयारी के साथ, एक नए जुनून, एक नए जज्बे के साथ एग्ज़ाम देने आज आए हैं। और आज का पेपर कैसा है, आइए बच्चों से पूछताछ करते हैं, जानकारी लेते हैं। चलिए आप खड़े हो जाइए। चलिए, क्या नाम है आपका? एहतसाम अरफात। क्या? एहतसाम अरफात। एहतसाम अरफात। अरफात। आपका नाम ही बहुत टेढ़ा है। किस क्लास में है? 5th में। पेपर आज का कैसा है? ठीक है। बहुत ही अच्छा है। आसान है ना? यस सर। कितना परसेंट कर सकते हैं आप? 90%। 90%। यस सर। हमको लगा कि आप 110% कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही आसान पेपर है। पढ़ने वालों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही आसान। आज जो लोग नहीं पढ़ के आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो आप पढ़ के आइए, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो हम लोग आए हैं अब रूम नंबर 6। रूम नंबर 6 में देख सकते हैं कि बच्चे बहुत ही अच्छे से लिख रहे हैं। प्रॉपर निगरानी हर एक टीचर के द्वारा। और आज का पेपर कैसा है ये बच्चे ही बताएंगे। उनसे जानकारी लेकर के मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे कैसे अपना पेपर कर रहे हैं। पेपर आसान है कि आसान नहीं है, आइए देखते हैं। चलिए आप खड़े हो जाइए। तो क्या नाम है आपका? रिया रंजन। रिया रंजन। अच्छा, आज किस सब्जेक्ट का पेपर है? साइंस। साइंस का। आसान है ना पेपर? यस सर। कितना परसेंट कर सकती हैं आप? 90। 90%। गुड, वेरी गुड। चलिए आप बताइए तो, क्या नाम है आपका? आलोक राज। आलोक राज। अच्छा, किस क्लास में आप? क्लास 6। क्लास 6 में है। पेपर आसान है ना? यस सर। मुश्किल नहीं ना है? नो सर। अच्छा, गुड, वेरी गुड। कितना परसेंट कर सकते हैं? 95। 95%। ओके, देखिए बच्चों के अंदर कितना जज्बा है, काफ़ी अच्छे से तैयारी करके आए हैं बच्चे। आप देख सकते हैं बच्चों की लिखावट काफ़ी सुंदर लिखावट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं रूम नंबर 7। रूम नंबर 7 में काफ़ी अच्छे से बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और चतुर भी बच्चे हैं, काफ़ी चतुराई से एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक दूसरे को बिल्कुल एक वर्ड, एक लेटर भी नहीं दिखा रहे हैं। काफ़ी शांत माहौल है और ऐसे ही एग्ज़ाम होना चाहिए सभी जगह। जैसे सीटिंग व्यवस्था कैसे होती है, किस तरह से बच्चों को बैठाना चाहिए, जैसे यहाँ का जो सीटिंग व्यवस्था है उसके बारे में मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर एक बेंच पर 3 क्लास के बच्चे बैठे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप किस क्लास के हैं बाबू? आप किस क्लास के हैं? 8। आप देखिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं, 8 2 1, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इन बच्चों में और कोई किसी से कॉपी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि 8 का बच्चा क्लास 2 के बच्चे को नहीं देख सकता है, उसका कॉपी नहीं देख सकता है।
क्लास 1 का बच्चा क्लास 2 के बच्चे को नहीं देख सकता है। कोई चीट की गुंजाइश नहीं है। आइए बच्चों से जानते हैं कि आज का पेपर कैसा है और वे लोग किस तरह से पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए पूछते हैं। आप खड़े हो जाइए। आप किस क्लास में? आप तेज बोलिए। अच्छा 1 में है। पेपर आसान है ना? बहुत आसान। अच्छा कितना परसेंट हो सकता है? 99%। मात्र 1% आप नहीं पढ़ी थी। 100% भी कहा देना चाहिए था। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। गुड, वेरी गुड। चलिए आप पूछते हैं। आप खड़े हो जाइए। आप यस यस। किस क्लास में आप? क्लास 2 में हैं। अच्छा पेपर आसान है ना? ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं ना है? कितना परसेंट कर सकती हैं? हाँ 80 कि 80? वेरी गुड। देखिए बच्चों के अंदर कितना जज्बा है। सभी बच्चे तैयार होके आए हुए हैं और काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि भगवान का आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके आए और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा होना भी चाहिए कि आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो जो आपसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद इस बार ज़रूर लें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहता है और आपके साथ हमेशा ही अच्छा होता है। इसलिए आपको अपने से जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। जी सर, गीता ज्ञानालय की इस फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में आपने बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ी होंगी। इसको लेकर के सीटिंग अरेंजमेंट हुआ और भी बहुत सारा क्वेश्चन पेपर टाइपिंग हुआ और इन सारी चीज़ों को लेकर के आपने किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, थोड़ा सा इस पर बताइए। देखिए सर, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप इस एग्ज़ाम को लेकर के इतने उत्सुक हैं और एग्ज़ाम के बारे में जानकारी के लिए आपने मुझसे ये प्रश्न किया। देखिए कोई भी काम होता है ना तो शुरू में दिक्कतें आती हैं और जब उस काम की आदत पड़ जाती है तो जो भी दिक्कतें होती है वो दूर होती जाती है। जहाँ तक कि सीटिंग अरेंजमेंट की ये जो व्यवस्था है, सिर्फ मैंने ही नहीं बहुत सारे हमारे टीचरों ने मिल कर किया। जैसे मैं सबका नाम रख देना चाहता हूँ। वो जो सरिता मैम है, सरिता सिंह, पीयूष सर, ऋचा पांडे, विनीश मैम और भी बहुत सारे हमारे टीचर हैं जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस सीटिंग अरेंजमेंट में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो सीटिंग अरेंजमेंट की प्लानिंग चल रही थी लगभग 1-2 सप्ताह से चल रही थी और उसके बाद से हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट हर एक क्लास में रूम वाइज करके कि एक क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे हम लोगों ने फिक्स किया कि इस क्लास में जैसे मान लीजिए कि ये आपका रूम नंबर है 4 है, तो इस रूम में लगभग इतने बच्चे हैं तो 30-35 बच्चों को बैठाया गया। ऐसे ही हर एक रूम में बच्चों को बैठाया गया है। इस एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की मेहनत पे आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या पढ़ाई भी उस तरह से हुई है और बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनकी सफलता का श्रेय जो है उनके क्लास टीचर को जाता है, साथ ही साथ उनके माता पिता और उनको जाता है। तो बच्चे क्या इस परीक्षा को लेकर के बहुत ही अच्छे से मेहनत और अपना पूरा 100% दिए हैं कि नहीं? देखिए जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो ये जो रिजल्ट है एग्ज़ाम के बाद ही पता चलता है कि कौन बच्चा कितना मेहनत किया है, कितना पढ़ा है। और ऐसे क्लास में तो सभी बच्चों को एक समान ही पढ़ाया जाता है और इसमें जो बच्चे होते हैं गेन करने की कैपेसिटी कितनी अच्छी होती है, कितना अच्छा से वो गेन कर लेते हैं, वो उन बच्चों पर निर्भर करता है। और हम सभी टीचर सभी बच्चों पर अच्छे से ध्यान देते हैं और अच्छे से सबको पढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए अलग से भी व्यवस्था की जाती है। और ये जो रिजल्ट की बात है तो आज जो है साइंस का पेपर हो रहा है, इसके बाद से और भी 2-4 पेपर बचा हुआ है, वो पेपर कर लेंगे बच्चे तो 1 सप्ताह के बाद बच्चों को रिजल्ट बताया जाएगा। लेकिन ये जो रिजल्ट है जब बताया जाता है तो बच्चे अपने माता पिता के साथ आते हैं और उनके माता पिता को रिजल्ट बताई जाती है, बच्चों के अंदर क्या क्या कमी होती है उन कमियों को बताई जाती है और हमारे तरफ से और हमारे सभी शिक्षकों की तरफ से उन पूरे कमियों को दूर किया जाता है।
वैसे बच्चे जो रिजल्ट में थोड़ा सा कम लिखते हैं, उनकी रिजल्ट प्रभावित होती है, जिन बच्चों ने कम मेहनत किया होता है, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी बच्चे कम लिखे रहते हैं, तो वैसे तो किसी गवर्नमेंट का ये नियम है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं कराना है, तो सभी बच्चे को ग्रेस मार्क्स दे करके पास कराया जाता है। और वो जो बच्चे होते हैं जिनका नंबर कम आया रहता है, उनको ग्रेस मार्क्स दे करके पास करा दिया जाता है, ताकि वो बच्चे उनकी मनोबल जो है वो कम ना हो और वो सभी बच्चों के एक अच्छे श्रेणी में आ जाए। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम लोग आए हैं रूम नंबर 1 में। रूम नंबर 1 के जो बच्चे हैं, इनसे हम बात करेंगे और इसकी सूचना आपको देंगे कि ये बच्चे कैसे एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं और किस तरह से ये बच्चे लिख रहे हैं। तो मैं बारी बारी से एक दो बच्चों से पूछूंगा इस एग्ज़ाम के संदर्भ में कि वो बच्चे क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको खड़ा कराता हूँ, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सिमरन पाल। सिमरन पाल, तेज बोलिए। सिमरन पाल। किस क्लास में? 6 में। अच्छा, आज किस सब्जेक्ट का पेपर है? साइंस। साइंस। पेपर आसान है ना? यस सर, बहुत इजी। कितना परसेंट कर सकती हैं? 90%। 90%। वेरी गुड, बैठिए। चलिए, और आप खड़े हो जाइए। किस क्लास में आप? 6th में। अच्छा, आज का पेपर आसान है ना? हैं? यस सर। ओके, पेपर आसान है ना आज का? यस सर। कर सकते हैं ना पूरा? यस सर। कितना परसेंट? 95%। 95%। आइए अब हम इस क्लास के टीचर से बात करते हैं कि आज के पेपर के बारे में वो क्या कहेंगे। सर, आज के पेपर के बारे में कुछ बताइए। आज का पेपर साइंस का है और हमारे क्लास के बच्चे बहुत ही अच्छे से परीक्षा दे रहे हैं। अभी हम रूम नंबर 1 में हैं और हमारे बच्चे कोई शोरगुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये तो दिख रहा है सर, लिख रहे हैं। हाँ, सब एकदम सभी शांत को बैठे लगता हैं। है कि नॉलेज है, पढ़ाई किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं परीक्षा, और किसी से भी कुछ बात नहीं और कोई नकल वाली चीज़ है ही नहीं। हमारे स्कूल के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। अब हम लोग आए हैं रूम नंबर 2। रूम नंबर 2 के बच्चे बहुत ही अच्छे से लिख रहे हैं। सभी इसमें ईमानदार हैं, कोई कदाचार नहीं, चीट की कोई गुंजाइश नहीं, सब लोग काफ़ी अच्छे से लिख रहे हैं। आज के पेपर के बारे में हम बच्चों से ही जानकारी लेते हैं कि आज का पेपर कैसा है, वो बताएंगे बच्चे। चलिए, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी। किस क्लास में आप? क्लास 8 में हैं। आज किस सब्जेक्ट का पेपर है? साइंस। साइंस का है। पेपर आसान है ना? बहुत आसान है। हाँ, कितना परसेंट कर सकती हैं आप? 90%। 90%। देखिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट हमेशा 90, 95, 80 करेंगे। आज जो लोग नहीं पढ़ के आते हैं, बस उम्मीद लगाए हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए, लेकिन वो यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। आप देख सकते हैं, कड़ी निगरानी, कोई किसी से कॉपी नहीं कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एक बेंच पर अलग अलग क्लास के बच्चे बैठे हुए। जैसे आप किस क्लास के हैं? 7th क्लास। आप किस क्लास के हैं? 5। आप किस क्लास के हैं? क्लास 4। देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों बच्चों को, इसमें 7, 5, 4 ये सभी बच्चे बैठे हुए हैं। बैठ जाइए आप लोग। चलिए, तो आज का पेपर आसान है ना जी? चलिए, अब टीचर से बात करते हैं।